नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में स्वागत है। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारा पहला टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। तो आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर दो होते हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर होते हैं दे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन होते हैं। तो ए और एन का यूज कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। एन का यूज होता है वोवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। इंग्लिश में वोवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ। ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वर्ड्स को छोड़कर बाकी के 21 व्यंजन होते हैं। लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो हिंदी के जो वोवेल्स आते हैं, हिंदी के वोवेल्स हो गए ए, आ, ई, इनके अकॉर्डिंग इनमें एन का प्रयोग किया जाता है। और ए का प्रयोग भी हिंदी के व्यंजन के आधार पर। जैसे अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ए एन का प्रयोग ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है इसके बारे में। सिंगुलर का मतलब हो गया एक वचन, और काउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना जा सके। तो एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जा सकता है जिन्हें गिना जा सके, और वो एक वचन होना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर दे रखा है मिल्क, पेंसिल, वाटर, बॉल, मनी, रूपी, बुक्स, बुक। ये वर्ड अपने पास एग्जाम्पल के लिए दे रखे। अभी हमने पढ़ा एन का प्रयोग एक तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है, और दूसरा ए का प्रयोग व्यंजन से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ या व्यंजन की प्रोनाउंसिएशन देने वाले वर्ड के साथ जिनका उच्चारण व्यंजन से होता है, और एन का प्रयोग जिनका उच्चारण स्वर से होता है। जैसे यहाँ दे रखा है मिल्क। सबसे पहले देखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। मिल्क, मिल्क सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन ये काउंटेबल नाउन नहीं है, मिल्क को गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके अंदर क्रॉस कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। फिर देखते हैं इसके अंदर वाटर। वाटर भी सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल नहीं है, वाटर को गिना नहीं जा सकता। फिर आता मनी, धन, धन को गिना नहीं जा सकता, सिंगुलर है लेकिन गिना नहीं जा सकता, तो ये भी कुछ नहीं। बुक्स, बुक्स प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है, एक काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, इसलिए बुक्स में भी कुछ नहीं आएगा। फिर देखते हैं पेंसिल। पेंसिल सिंगुलर है और दूसरा काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, इसलिए इसके अंदर ए या एन में से आएगा। तो हम अपने को देखना इसकी प्रोनाउंसिएशन। पेंसिल का प्रोनाउंसिएशन होता है पे। पे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के अंदर ए। बॉल, बॉल सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो इसके अंदर देखना है व्यंजन है या स्वर है। अब बॉल बोलेंगे तो बे आ रहा है, और बे व्यंजन है, तो इसके अंदर भी ए। रूपी, रुपए गिना जा सकता है, और दूसरा सिर्फ इसमें 1 रुपए की बात की, सिर्फ रुपी है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो इसके अंदर भी
रू रे आ रहा है तो ये व्यंजन है, तो इसमें ए हो जाएगा। बुक सिंगुलर है, सिर्फ एक बुक की बात हो रही है और काउंटेबल भी है। अगर जहां बुक्स था तो इसके अंदर ये प्लूरल हो गए, तो बुक सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, तो इसके अंदर बे आ रहा है और बे व्यंजन है, व्यंजन में ए आता है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ वर्ड लिखते हैं। यहाँ पर ये कुछ वर्ड दे रखे हैं, अब इनमें ए या एन का प्रयोग होता है, तो इनके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। यदि इसके अंदर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए आएगा, और यदि इसके अंदर स्वर की ध्वनि आ रही है तो एन आएगा। तो UNIVERSITY, तो ये वर्ड हो गया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, व्यंजन है हिंदी का, इसको बोलेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यू ये हिंदी का व्यंजन है, तो इसके अंदर आ जाएगा ए। यूनियन, यूनियन इसके अंदर भी ये हिंदी का व्यंजन है, तो इसके अंदर भी ए आएगा। अम्ब्रेला, इसके अंदर ए हिंदी का स्वर है, तो इसके अंदर आएगा एन। आगे यू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू तीनों के अंदर है। पहले के अंदर प्रोनाउंसिएशन हिंदी के व्यंजन की थी, इसलिए या दूसरे में भी प्रोनाउंसिएशन यू आने से हिंदी के व्यंजन की थी, इसमें या तीसरे में भी यू है, लेकिन इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर की है, तो इसके अंदर एन है। यूरोपियन, इसके अंदर वैसे हिंदी का यूरोपियन, इसके अंदर इंग्लिश का स्वर ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन हिंदी के ये की, जो कि क्या है, व्यंजन, तो इसके अंदर क्या आएगा, ए। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर हिंदी के स्वर ओ की है, ध्वनि है, तो एक ओ की होने से एन। आवर, ये एच से स्टार्ट है, लेकिन इसकी ध्वनि हिंदी के स्वर की है, आवर, तो इसके अंदर आएगा एन। ईयर, तो इसके अंदर ध्वनि ये की है, इसके अंदर यर, इसके अंदर ध्वनि ये की है, तो इसके अंदर आएगा ए। होटल, तो इसके अंदर ध्वनि हिंदी के व्यंजन की है, तो इसके अंदर आएगा ए। ओपिनियन, हिंदी के स्वर की ध्वनि है, तो इसमें आएगा एन। पेन, तो इसके अंदर पे जो कि हिंदी का व्यंजन है, तो इसके अंदर आएगा पेन में ए। पेंसिल, तो इसके अंदर ध्वनि पे की है, जो कि क्या है, हिंदी का व्यंजन, तो इसमें आएगा ए। इरेजर, इसके अंदर ध्वनि हिंदी के स्वर की है, तो इसके अंदर आएगा एन। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सारे के सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके बाद हमने इसके अंदर देखा कि किसके अंदर हिंदी के स्वर की ध्वनि है और किसके अंदर हिंदी के व्यंजन की ध्वनि, उस ध्वनि के आधार पर इनमें ए एन का प्रयोग किया। शॉर्ट फॉर्म्स में ए एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दे रखी है। FIR, FIR का फुल फॉर्म होगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो ये स्टार्ट हो एफ, तो इसके अंदर आ रहा है, इसको हिंदी में लिखेंगे FIR, तो इसके अंदर पहला वर्ड आ रहा है हिंदी का स्वर ए, तो इसके अंदर आ जाएगा एन। इसमें MP, तो पहला वर्ड आ रहा है ए, तो ए के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा एन। MLA, तो इसमें MLA, तो इसके अंदर पहला साउंड आ रही है ए की, जो कि हिंदी का स्वर है, तो इसमें आएगा एन। LDC, इसमें पहला स्वर वर्ड आ रहा है स्वर LDC, इसमें पहली ध्वनि आ रही है ए होता है हिंदी का स्वर, और हिंदी के स्वर के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा एन। UDC, इसके अंदर पहली साउंड आ रही है हिंदी के व्यंजन की,
ये, तो इसमें आ जाएगा ए, RAS, RAS। इसके अंदर पहली साउंड आ रही है हिंदी के स्वर की, तो इसके अंदर आ जाएगा एन। इस प्रकार शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर AN का प्रयोग हम करेंगे। वन के स्थान पर AN का प्रयोग किया जा सकता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। There are 60 seconds in minute। तो इसके अंदर देर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पर 1 की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, ए या एन। तो इसके अंदर ध्वनि देखेंगे मिनट, तो मैं आ रहा है, तो मैं से हिंदी का व्यंजन है, व्यंजन होने से इसके अंदर आ जाएगा ए। देर आर 60 सेकेंड्स इन ए मिनट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका। 12 इंचेस मेक फुट। 12 इंच 1 फुट बनाते हैं। 12 इंच से 1 फुट होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है। तो यहाँ पर 1 आता है, तो 1 की जगह अपन ए या एन ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसकी ध्वनि पर। फुट तो फे आ रहा है, फे क्या है, हिंदी का व्यंजन, हिंदी का व्यंजन होने से इसमें आएगा ए। नेक्स्ट, पर के स्थान पर ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज पर लीटर। दूध 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है, प्रति लीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर की जगह अपन ए लिख सकते हैं। मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज ए लीटर, 50 रुपए का 1 लीटर दूध बेचा जाता है। नेक्स्ट, ही अर्न्स 500 रुपीज, यहाँ पर डे। ही अर्न्स 500 रुपीज पर डे। पर डे, तो पर के स्थान पर ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। वह एक दिन में 500 रुपए कमाता है, वह प्रत्येक दिन 500 रुपए कमाता है। तो इसके अंदर अपन पर के स्थान पर ए या डे आ रहा है, तो डे हिंदी का व्यंजन है, तो हिंदी के व्यंजन में ए। ही अर्न्स 500 रुपीज ए डे, एक दिन में वह 500 रुपए कमाता है। प्रोफेशंस के नाम से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। He wants to become engineer। He wants to become इंजीनियर, तो इसके अंदर ए या एन आएगा। इंजीनियर क्या उसका प्रोफेशन, तो इंजीनियर का अकॉर्डिंग ए या एन। तो अब इंजीनियर की, जब इंजीनियर का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसके अंदर जो ध्वनि आती है वो आती है स्वर की, ई। तो स्वर के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएगा एन। हिज फादर इज साइंटिस्ट। हिज फादर इज साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट क्या प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के नाम से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट से
जो कि हिंदी का व्यंजन है, हिंदी के व्यंजन होने से इसके अंदर आएगा ए। इस प्रकार प्रोपेशन के नाम से पहले ए या एन का प्रयोग कर दें। तो इसके अंदर हमने ए एन का प्रयोग समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। यदि किसी वाक्य में नाउन का प्रथम बार प्रयोग हुआ है तो उसमें आर्टिकल ए या एन का लगेगा, किंतु उसी नाउन का दूसरी बार प्रयोग हुआ है तो उसमें आर्टिकल द लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, देयर वॉज स्पेस मैजिशियन। स्पेस मैजिशियन was very clever. There was space magician full stop space magician was very clever। तो इस सेंटेंस में मैजिशियन का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों पर स्पेस है। जब मैजिशियन का प्रथम बार प्रयोग हुआ तो इसमें ए या एन का प्रयोग हुआ। ए एन का प्रयोग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होगा। मैजिशियन तो मैं, जो कि हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन होने से इसमें ए आएगा। देयर वाज ए मैजिशियन। सेकंड सेंटेंस में मैजिशियन है, फिर से मैजिशियन, उसी मैजिशियन की बात की जा रही है तो इसके अंदर मैजिशियन द हो जाएगा। देयर वाज ए मैजिशियन, द मैजिशियन वाज वेरी क्लेवर। ही बॉट स्पेस मोबाइल स्पेस मोबाइल was very expensive। He bought space mobile was very expensive। इसमें मोबाइल का 2 बार प्रयोग हुआ है। प्रथम बार मोबाइल का प्रयोग हुआ है तो इसके अंदर आ जाएगा ए या एन। तो अब मोबाइल के अंदर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो इसके अंदर आ जाएगा ए। सेकंड बार मोबाइल आ रहा तो इसके अंदर हो जाएगा द। यदि किसी नाउन के साथ वो, विच, दैट, वोम का प्रयोग हुआ है तो उस नाउन के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए, सी लाइक शर्ट विच यू बॉट। दूसरा एग्जाम्पल, रमेश रीड बुक विच यू हैड given him। dress that she bought was ब्यूटीफुल। 3 सेंटेंस दे रखे हैं, तीनों को एक बार समझते हैं। सी लाइक्ड शर्ट विच यू बॉट। शर्ट इसके अंदर नाउन दे रखा है, नाउन के आगे विच का प्रयोग है तो इसके अंदर आ जाएगा द। क्योंकि इसके अंदर शी लाइक्ड द शर्ट विच यू बॉट, शर्ट को स्पेसिफाई किया हुआ है। कौन सी शर्ट? विच यू बॉट, जो तुमने खरीदी थी। वह शर्ट पसंद करती है, कौन सी? जो तुमने खरीदी थी। इसलिए इसके अंदर शर्ट को स्पेसिफाई कर दिया। जब किसी चीज को स्पेसिफाई डेफिनेट कर दिया जाता है तो उसके अंदर दे का प्रयोग होता है। रमेश रीड स्पेस बुक, रमेश बुक पढ़ता है, कौन सी? विच यू हैड गिवन हिम, जो तुमने उसे दी थी। रमेश उस बुक को पढ़ता है जो तुमने उसे दी थी। तो इसके अंदर बुक को
डेफिनेट कर दिया गया है। कौन सी बुक? वह बुक जो तुमने उसे दी थी, तो इसके अंदर आ जाएगा दे। नाउन, नाउन के आगे विच। तीसरा सेंटेंस, ड्रेस, ड्रेस के बाद में दैट आ गया, तो अब इसके अंदर कौन सी ड्रेस की बात हो रही है? सी बोट वाल, सी बोट जो तुमने खरीदी। कौन सी ड्रेस ब्यूटीफुल है? जो उसने खरीदी थी। इसके अंदर सी बोट, उस ड्रेस को स्पेसिफाई कर दिया यानी डेफिनेट कर दिया, तो इसके अंदर ड्रेस के आगे लगेगा द ड्रेस दैट सी बोट वाज ब्यूटीफुल। नाउन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके उसे डेफिनेट बनाया जा सकता है। जैसे स्पेस, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। दूसरा, पीपुल ऑफ माई विलेज। तीसरा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी। अब तीनों सेंटेंस को समझते हैं। स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के विद्यार्थी, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कोई से भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल मतलब इस स्कूल की बात की जा रही है, तो इसको डेफिनेट बना दिया गया। और जब किसी सेंटेंस को डेफिनेट बना दिया जाता है तो उसके अंदर दे आता है। पीपुल ऑफ माई विलेज, पीपुल कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर कह दिया पीपुल ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के लोग, तो इसको भी डेफिनेट बना दिया गया है, तो इसके अंदर भी द। एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी, एम्प्लॉयज की बात कर रही है, एम्प्लॉयज कौन से? इस कंपनी के, तो इस एम्प्लॉयज को भी डेफिनेट बना दिया गया है, तो इसके अंदर भी दे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्रकार के सेंटेंस है जिसके अंदर नाउन दे रखी है, नाउन के बाद में ऑफ, तो उसके अंदर दे ही करना है। नाउन के बाद यदि ऑफ हो तो उसके अंदर दे का प्रयोग करना है। सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले दे का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री वो होती है जिसके अंदर ईएसटी लगा होता है या फिर मोस्ट। पहला सेंटेंस, अमित इज स्पेस बेस्ट प्लेयर ऑफ देयर टीम। इसके अंदर अमित को सबसे बेस्ट प्लेयर बताया हुआ है, तो सबसे बेस्ट ईएसटी आ गया, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। सुपरलेटिव डिग्री में दे का प्रयोग। एशिया इज बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया इज बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, तो इसके अंदर भी सुपरलेटिव डिग्री का है ईएसटी, तो इसके अंदर भी दे आ जाएगा। इंडिया इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसके अंदर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होने से इसके अंदर रहेगा दे। ऑर्डिनल्स के पहले दे का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल्स के अंदर, ऑर्डिनल्स क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, फॉलोइंग, इस प्रकार से। पहला सेंटेंस, वी आर
रीडिंग स्पेस फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर फर्स्ट आ गया, फर्स्ट है ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के नाम से पहले हमेशा दे का प्रयोग होता है, तो इसके अंदर आ जाएगा दे। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। हम 21वीं सदी, इसके अंदर 21st, तो इसके अंदर भी ये 21st ऑर्डिनल हो गया, तो इसके अंदर भी दे। वो विल आस्क स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हो गया ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है, तो इसके अंदर भी दे, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, उनको देख लेते हैं। एक्सेप्शंस या अपवाद। नेक्स्ट के बाद में समय दे रखा हो, समय, जैसे नेक्स्ट ईयर, मंथ, वीक, लास्ट, इसके बाद समय, मंथ, ईयर, वीक, ये दे रखे हो तो उसके अंदर दे का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, आई मेट हिम स्पेस लास्ट वीक। इसके अंदर लास्ट तो है, ऑर्डिनल है, लेकिन इसके पीछे समय दे रखा है वीक, इसलिए इसके अंदर क्रॉस कुछ भी नहीं आएगा। धार्मिक स्थानों के नाम से पहले, धार्मिक स्थान हो गया जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो इनके नाम से पहले दे का प्रयोग होगा। दे अमरनाथ, दे केदारनाथ, दे बद्रीनाथ। नेक्स्ट, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले रामायण, गीता, बाइबिल, कुरान। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले दे का प्रयोग होता है। रामायण हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है, दे। गीता हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तक है, बाइबिल क्रिश्चियन धर्म की धार्मिक पुस्तक है, कुरान इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो इनके नाम से पहले दे का प्रयोग होगा। धर्म के नाम से पहले, जैसे हिंदू धर्म, क्रिश्चियन, हिंदू दे, क्रिश्चियन दे।
ऐतिहासिक स्थानों के नाम से पहले। जैसे ऐतिहासिक स्थान हो गया ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला। ताजमहल तो दे, रेड फोर्ट दे। ऐतिहासिक आंदोलनों के नाम से पहले। जैसे चिपको मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, चिपको आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, द स्वदेशी आंदोलन, द। तो ऐसे ऐतिहासिक आंदोलनों के नाम से पहले भी दे का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक क्रांतियों के नाम से पहले। ऐतिहासिक क्रांतियों के नाम से पहले एग्जाम्पल हो गया द इंग्लिश रिवॉल्यूशन, द इंग्लिश रिवॉल्यूशन 1649। दूसरा द अमेरिकन रिवॉल्यूशन 1776। तीसरा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। चौथा द रशियन रिवॉल्यूशन 1917। ऐतिहासिक घटनाओं के नाम से पहले चोरी चोरा, मैस्क्रे ऑफ जलियांवाला बाग। तो इसके अंदर चोरा चोरी घटना ऐतिहासिक घटना है, तो इसके अंदर दिया जाएगा मैस्क्रे ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें भी दिया जाएगा। ये दोनों ऐतिहासिक घटनाएं। राजनीतिक पार्टियों एवं समूह के नाम के पहले। से पहले भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस,
आम आदमी पार्टी। तीनों राजनीतिक पार्टियां, तो राजनीतिक पार्टियों के नाम से पहले दे 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 एनएस यूआई राजनीतिक समूह है, तो इसके नाम से पहले दे। एबीवीपी दे। राजनीतिक पदों के नाम से पहले, राजनीतिक पदों के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर। महासागरों के नाम से पहले पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक महासागर दे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक दे, इंडियन ओशियन दे। महासागरों के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है। नदियों के नाम से पहले गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। नदियों के नाम में इनके आगे दे। झीलों के नाम से पहले वुलर लेक, भारत की सबसे मीठे पानी की झील। चिल्का लेक, सांबर लेक, दे दे दे। सभी झीलों के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। ऋतुओं के नाम से पहले, ऋतुओं यानी सीजन। सीजन के नाम से पहले विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, समर। ऋतुओं के नाम से पहले द विंटर, द ऑटम, द स्प्रिंग, द समर। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है।
हिमालयाज, शिवालिक। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है। हिमालय, मल और शिवालिक, ये क्या पर्वत श्रृंखलाएं। लेकिन पर्वत चोटियों के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। पर्वत चोटियों के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके आगे कोई नहीं लगेगा। K2 कोई नहीं लगेगा। शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम से पहले, शरीर के अंगों के नाम से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाता है। नोज, लिप्स, हैंड, आई। नोज शरीर का अंग है तो आर्टिकल दे, लिप्स दे, हैंड दे, आई दे। दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसके अंदर मुख्य दिशाएं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दिशाओं के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ। लेकिन अगर ऐसे आ गया नॉर्थ ईस्ट एक सेंटेंस में, तो इसके आगे नॉर्थ वेस्ट, नो आर्टिकल। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इनमें नो आर्टिकल। जो मुख्य दिशाएं हैं उनके नाम से पहले दे का प्रयोग होता है, और जो उप दिशाएं हैं उनके नाम से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। मुख्य दिशाएं चार है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और ये चार उप दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इनके नाम से आगे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार के नाम से पहले दे का प्रयोग किया जाता है। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, तो कंप्यूटर वैज्ञानिक आविष्कार है, तो इसके अंदर दे, चार्ल्स बेबेज। न्यूज़पेपर के नाम से पहले, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, दैनिक नवज्योति,
तो इनमें सभी में दे का प्रयोग होगा। इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले पियानो, वायलिन, दे, दे। बैटल्स और वार के नाम से पहले, जैसे पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, स्पेस, यूनिवर्स के नाम से पहले। सन, मून, अर्थ, स्काई, वर्ल्ड, स्पेस, यूनिवर्स, इनके नाम से पहले दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अर्थ मूव्स राउंड सन। अर्थ दे और सन दे। बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, स्काई के नाम से पहले दे। सेम वॉल मैन एंटायर के नाम से पहले। सेम, वॉल, मैन, एंटायर, इनके नाम से पहले भी दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से, ही टोल्ड मी सेम स्टोरी। सेकंड, आई हैव सीन वॉल यूनिवर्स। थर्ड, मैन रीजन एंटायर पॉपुलेशन एटसेट्रा। ही टोल्ड मी, सेम आ गया, सेम के आगे दे। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी। आई हैव सीन वॉल यूनिवर्स, वॉल आ गया तो वॉल के अकॉर्डिंग दे। मेन रीजन, मैन आ गया तो दे। एंटायर आ गया तो दे। इन नाम के आगे भी दे का प्रयोग किया जाता है। अब तक हम ए एन दी का प्रयोग सीख चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जहां पर ए एन दे किसी का भी प्रयोग नहीं होता है। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में जैसे हो गया वाटर, गोल्ड, सिल्वर, ये हो गई मटेरियल। जैसे आ गया वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, तो इनके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सेंटेंस से समझते हैं। वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड। वाटर इज ए कलरलेस लिक्विड, तो वाटर आ गया, वाटर क्या है, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के आगे किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता है। किंतु यदि उस मटेरियल नाउन को डेफिनेट बना दिया जाए तो उसमें द आर्टिकल लगेगा। जैसे वाटर ऑफ दिस पॉन्ड इज नॉट क्लीन। तो इसके अंदर वाटर ऑफ दिस पॉन्ड, वाटर के आगे नाउन के आगे ऑफ लगा दिया जाता है। पहले भी समझा था, अगर वाटर के आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दिया जाता है तो वो डेफिनेट नाउन बन जाती है। तो इसके अगर तो मटेरियल नाउन के आगे भी हमें पढ़ना है, वाटर के आगे यदि प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाए तो वो डेफिनेट बन जाती है, और डेफिनेट में द लगता है, द वाटर ऑफ दिस पॉन्ड। तो इसके अंदर वाटर को स्पेसिफाई कर दिया है कि उस पॉन्ड का, उस तालाब का पानी साफ नहीं है। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। इसके अंदर मटेरियल नाउन है गोल्ड, किंतु आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ लगाया हुआ है। प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ लगाकर इसको स्पेसिफाई कर दिया है, तो इसके अंदर आएगा द। यदि मटेरियल नाउन के आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज दे रखा है तो वो डेफिनेट नाउन बन जाती है, और डेफिनेट नाउन के अंदर आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संख्या, भाववाचक संख्या से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, यूनिटी, हैप्पीनेस, तो इनके ऑनेस्टी कोई आर्टिकल नहीं, यूनिटी कोई आर्टिकल नहीं, हैप्पीनेस कोई आर्टिकल नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाकर इन्हें डेफिनेट बनाया जा सकता है, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। मनी कांट बाई हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसमें किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यदि इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ लगाकर डेफिनेट बना दिया जाता तो इसमें दे का प्रयोग होता। यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन इसके आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ लगाया हुआ है, तो ये डेफिनेट बन गया, और डेफिनेट में
द लगता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ नहीं लगा। स्ट्रेंथ शक्ति, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ भी नहीं लगेगा। बीमारियों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बीमारियों के नाम से पहले मलेरिया, टीबी, त्योहारों के नाम से पहले त्योहारों के नाम से पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। होली, दिवाली, क्रिसमस, इनके नाम से पहले दे का प्रयोग नहीं होता। लैंग्वेज के नाम से पहले, लैंग्वेज के नाम से पहले दे का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इनमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इनके नाम के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। स्पोर्ट्स के नाम से पहले, स्पोर्ट्स के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स। ये नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सिटी आ गई, न्यू दिल्ली, मुंबई, स्टेट राजस्थान, कर्नाटका, कंट्री इंडिया, बांग्लादेश, कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, न्यू दिल्ली, कुछ नहीं, मुंबई, राजस्थान, कर्नाटका, इंडिया देश के नाम, बांग्लादेश देश का नाम, एशिया, कॉन्टिनेंट, यूरोप, कॉन्टिनेंट, इनके नाम से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। यूएसए, यूके, यूएई, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस,
मालदीव्स, इनके आगे दे का प्रयोग होता है। इन देशों के नाम से पहले दे का प्रयोग होता है। इनको अलग से भी समझ सकते हैं। जिन देशों का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएसएसआर, जो देश, जिन देशों के नाम शॉर्ट में लिखे हुए हैं उनमें दे लगता है, और जिन देशों के नाम के आगे बहुवचन एस जैसे आ रहा है उन देशों के नाम के आगे भी दे लगता है, जैसे मालदीव्स है, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज। तो आज की क्लास में हमने आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लिया है, और आर्टिकल्स की क्लास आज यहीं खत्म होती है। थैंक यू।